तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं सब लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बेहतरीन होंगे। और अगर आप सब लोग बेहतरीन होंगे तो मैं भी बेहतरीन होऊँगा। तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मास क्लासेस में, ठीक है? तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के फिजिक्स कक्षा 12वीं के भौतिक विज्ञान, ठीक है? और इसमें आज का हमारा टॉपिक है कि बल युग्म क्या है, ठीक है? और एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए, ठीक है? आज का हमारा ये टॉपिक है, आज का हमारा ये प्रश्न है, ठीक है? आपके बोर्ड के सामने ऐसे प्रश्न आ सकता है कि बल युग्म क्या है, ठीक है? और एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म आघूर्ण का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए, ठीक है? आज हम इस क्वेश्चन को एकदम आसान तरीके से, एकदम आसान भाषा में करने वाले हैं, ठीक है? तो पहले बात करते हैं बल युग्म क्या है, ठीक है? तो देखिए बल युग्म का मतलब है कि आपके पास कोई एक पिंड हो, कोई एक वस्तु हो, ठीक है? और उस वस्तु के आप क्या करो, विपरीत सिरे पर बल लगाओ। क्या करो? विपरीत सिरे पर और समान परिमाण के बल लगाओ। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक वस्तु है, ये मार्कर है, ठीक है? अब हम क्या करें, इसका एक सिरा है ये और एक सिरा है ये, दो सिरा हो गए, ठीक है? अब हम क्या करें, इसके इस वाले सिरे पर भी बल लगाएं और इस वाले सिरे पर भी बल लगाएं, ठीक है? और अगर इधर हम 5 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, इधर भी हमें 5 न्यूटन का ही बल लगाना पड़ेगा, ठीक है? लेकिन कंडीशन ये है कि अगर आप इस ऊपरी सिरे वाले भाग को इस साइड में खींच रहे हो, तो निचले सिरे वाले भाग को इस साइड में खींचना पड़ेगा। ठीक है? तो क्या कह रहे हैं कि अगर कोई एक पिंड हो या कोई एक वस्तु हो, ठीक है? उस वस्तु के विपरीत सिरे पर, मतलब जैसे एक ये सिरा हो गया, एक ये सिरा हो गया, क्लियर है? ठीक है? अब इसके इस सिरे को इधर की ओर आप खींचो, कितने न्यूटन के बल से? मान लेते हैं 5 न्यूटन के बल से आप इधर खींच रहे हो इसके इस वाले सिरे को। नीचे वाले सिरे को आप इधर खींच रहे हैं, उतने ही 5 न्यूटन के बल से ही आप इधर खींच रहे हैं, है ना? तो हम क्या किए कि किसी एक पिंड के परस्पर विपरीत सिरे पर समान परिमाण के बल परस्पर विपरीत दिशा में लगा रहे हैं। एक इधर लगा रहे हैं तो एक इधर लगा रहे हैं, लेकिन इधर भी 5 न्यूटन का है तो इधर भी 5 न्यूटन का है। आया समझ में? ठीक है? तो बल युग्म क्या है कि जब किसी पिंड के परस्पर विपरीत सिरे पर समान परिमाण के बल परस्पर विपरीत दिशा में लगाया जाता है, तो इस प्रकार का जो निकाय बनता है या बल का जो जोड़ा होता है, उस बल के जोड़े को ही हम बल युग्म कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये कोई एक वस्तु रखी है या कोई एक पिंड रखा हुआ है, ऐसे, ठीक है? अब हम क्या करें, इसका एक ऊपरी सिरा हो गया, ये निचले सिरा हो गया। अब हम इसको इधर की तरफ खींचे और इसको इधर की तरफ। अगर इधर हम 5 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, इधर भी 5 न्यूटन का बल लगाएं, ठीक है? तो हमने क्या किया, परस्पर विपरीत सिरा, एक ही ऊपरी सिरा, ये निचली सिरा। इसका कह सकते हैं ये सिर है, ये पैर है, तो सिर पे भी हमने बल लगाया 5 न्यूटन का और पैर पर भी बल लगाया 5 न्यूटन का। लेकिन सिर पर इधर की ओर बल लगाया, पैर पर इधर की ओर बल लगाया, तो ऐसे जाएगा, ठीक है? तो हम क्या कह सकते हैं कि जब किसी पिंड के परस्पर विपरीत सिरे पर समान परिमाण के बल परस्पर विपरीत दिशा में लगाया जाता है, तो इस प्रकार का जो बल युग्म बनता है या जो बल का जोड़ा बनता है, उसे हम क्या कहते हैं, बल युग्म। ये जोड़ा बन रहा है ना, एक बल इधर लग रहा है, एक बल इधर लग रहा है, क्या बनता है, जोड़ा बनता है, जिसे हम क्या कहेंगे, बल युग्म, ठीक है? तो आंसर हम लिखते हैं, ठीक है? कि जब किसी पिंड के पिंड के परस्पर परस्पर विपरीत सिरे पर विपरीत सिरे पर समान परिमाण के बल समान परिमाण के बल परस्पर विपरीत दिशा में लगाया जाए, विपरीत दिशा में लगाया जाए तो तो बल के इस जोड़े को इस जोड़े को बल युग्म कहा जाता है, ठीक है? तो बल युग्म क्या है कि जब किसी पिंड के परस्पर विपरीत सिरे पर समान परिमाण के बल परस्पर विपरीत दिशा में लगाया जाए, तो बल के इस जोड़े को हम क्या कहते हैं, बल युग्म। आया समझ में? ठीक है? अब हम पढ़ लेते हैं पहले बल युग्म, कि यहाँ पे बल युग्म आघूर्ण है, तो अगला हेडिंग हमारा रहेगा बल युग्म आघूर्ण, ठीक है? तो बल युग्म आघूर्ण, अगर आप लोग यहाँ हेडिंग डालना तो डाल लेना बल युग्म, ठीक है? अब देखिए बल युग्म का आघूर्ण क्या है या बल युग्म आघूर्ण क्या है, कि जैसे ये एक पिंड था, ठीक है? हमने इसको खींचा, अभी तो ऐसे रखा हुआ था, हमने इसको ऐसे खींच लिया, तो मान लीजिए कि ऐसे बन गया होगा लगभग। हमने इसको ऐसे खींचा ना, तो इधर खिसक गया होगा और ये ऐसे खिसक गया होगा, ठीक है? अब एक ये सिरा है, एक ये सिरा है, तो हमने क्या किया कि बलयुग्म लगाया, ये ऐसे खिंच गया, ये ऐसे खिंच गया, ठीक है? तो क्या कहेंगे, जब किसी पिंड के परस्पर विपरीत सिरे पर समान परिमाण के बल परस्पर विपरीत दिशा में लगाया जाए, तो हमने इसके विपरीत सिरे पर समान परिमाण के बल परस्पर विपरीत दिशा में लगाया, तो ऐसे क्या हो गया, खिंच गया, ठीक है? तो अब जब हम बलयुग्म लगा लिए, तो बलयुग्म आघूर्ण क्या होता है कि एक सिरे पर लगने वाला बल, जैसे दोनों सिरे पर समान परिमाण का बल है, तो कोई एक सिरे पर लगने वाला बल आप ले लो और दोनों सिरों के बीच की लंबवत दूरी, ये ऐसी दूरी, ये वाली जो दूरी है, ये दूरी क्या कहलाएगी, लंबवत दूरी, ठीक है? एक ये सिरा है, एक ये सिरा है और ये दूरी क्या कहलाएगी, जो हमने इधर खींचा है, ये वाली दूरी क्या कहलाएगी, लंबवत दूरी। तो जब किसी पिंड पर बलयुग्म लगाया जाता है, ठीक है? तो एक सिरे पर लगने वाला बल और दोनों सिरों के बीच की लंबवत दूरी के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, बलयुग्म का आघूर्ण, ठीक है? इसको भी लिखें। तो चलिए, जब किसी पिंड पर बलयुग्म लगाया जाता है लगाया जाता है तो
एक सिरे पर लगने वाला बल, तो एक सिरे पर लगने वाला लगने वाला बल तथा दोनों सिरों के दोनों सिरों के बीच की बीच की लंबवत लंबवत दूरी के गुणनफल गुणनफल को बलयुग्म आघूर्ण आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, तो बलयुग्म आघूर्ण क्या है कि जब किसी पिंड के परस्पर विपरीत सिरा पर बलयुग्म लगाया जाए, है ना? तो एक सिरे पर लगने वाला बल और दोनों सिरों के बीच की लंबवत दूरी, ठीक है? बलयुग्म क्या है? जब किसी पिंड के परस्पर विपरीत सिरे पर समान परिमाण के बल, ठीक है, परस्पर विपरीत दिशा में लगाया जाए, ठीक है, एक इस दिशा में और एक इस दिशा में, ठीक है, तो इस प्रकार का जो बल का जोड़ा होगा ये क्या कहलाएगा? बलयुग्म। फिर हमने पढ़ा बलयुग्म आघूर्ण क्या है, तो जब किसी पिंड पर बलयुग्म लगाया जाता है, ठीक है, तो ये लगाया हमने, एक इधर बल लगाया एक इधर लगाया तो बलयुग्म बन गया, ठीक है। तो एक सिरे पर बल, क्योंकि समान परिमाण के बल दोनों सिरों में लगते हैं, तो कोई एक सिरा ले लो आप, ठीक है, एक सिरे पर लगने वाला बल और दोनों सिरों के बीच की लंबवत दूरी चाहिए, ये वाली दूरी नहीं चाहिए, ऐसे वाली लंबवत दूरी चाहिए। कौन सी दूरी चाहिए? लंबवत दूरी के गुणनफल को ही हम क्या कहते हैं? के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? बलयुग्म का आघूर्ण या बलयुग्म आघूर्ण। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये चीज एकदम आसान तरीके से आपको समझ में आई होगी और मैंने एकदम आसान तरीके से समझाने का प्रयास किया है, ठीक है। चल, अगर हम इसको सूत्र रूप में लिखे तो क्या बन जाएगा कि बलयुग्म आघूर्ण बराबर एक सिरे पर लगने वाला बल, एक सिरे पर लगने वाला बल गुणे दोनों सिरों की दोनों सिरों की लंबवत दूरी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इसको लिख लेना आप, इसे टाउ से दर्शाते हैं दर्शाते हैं तो क्या बन जाएगा? टाउ बराबर एक सिरे पर लगने वाला बल, बल को ऐसे दिखा देते हैं, गुणे दोनों सिरों के बीच की लंबवत दूरी, दूरी को डी से दिखा देते हैं, तो क्या बन गया? टाउ बराबर एफ इंटू डी, टाउ बराबर एफ इंटू डी, ठीक है। जहाँ पे टाउ क्या है आपका? बलयुग्म आघूर्ण, एफ क्या है? एक सिरे पर लगने वाला बल और डी क्या है? दोनों सिरों के बीच की लंबवत दूरी, ठीक है। जहाँ पे बलयुग्म आघूर्ण टाउ, एक सिरे पर लगने वाला बल एफ और दोनों सिरों के बीच की लंबवत दूरी डी है, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं इसका मात्रक और विमीय सूत्र, ठीक है। तो बलयुग्म आघूर्ण आघूर्ण और इसको दिखाते हैं किससे? टाउ से, ठीक है। यहाँ पे हम बात करेंगे राशि की, कैसी राशि है? यहाँ पे हम बात करेंगे मात्रक की, यहाँ पे बात करेंगे विमीय सूत्र की, सूत्र, ठीक है। तो अगर बलयुग्म आघूर्ण की बात करें कि राशि कैसी है, तो बलयुग्म आघूर्ण है आपकी सदिश राशि, कैसी है? सदिश राशि है, ठीक है। और अगर मात्रक की बात करें तो यहाँ पे देखो आप क्या लिखा हुआ है? टाउ बराबर एफ इंटू डी, ठीक है। तो टाउ बराबर एफ मतलब बल, बल का मतलब न्यूटन, डी मतलब दूरी और दूरी का मतलब मीटर, तो क्या हो गया? न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू मीटर, ठीक है। अगर इसी को हम मूल मात्रक में लिखे तो क्या हो जाएगा? न्यूटन का मात्रक क्या होता है मूल मात्रक में? न्यूटन का मात्रक होता है केजी मीटर सेकंड इनवर्स टू, गुणे न्यूटन की जगह पी आ गया पूरा पूरा और ये वाला मीटर, तो ये वाला मीटर आ गया। अब गुणा होगा मीटर का मीटर से, तो क्या बन जाएगा? केजी, एक मीटर यहाँ है एक मीटर यहाँ है, मीटर का मीटर से गुणा हुआ तो मीटर स्क्वायर हो गया सेकंड इनवर्स टू, पी आ गया, ठीक है। तो इतना या केजी मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स टू, ठीक है। यहाँ पे हमने बात किया है एसआई पद्धति में, यहाँ पे बात करेंगे सीजीएस पद्धति में, ठीक है। तो सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक होता है डाइन, डाइन इंटू मीटर, या, ठीक है। द्रव्यमान का मात्रक, क्योंकि केजी होता है द्रव्यमान और द्रव्यमान का मात्रक होता है सीजीएस पद्धति में ग्राम, ठीक है। और मीटर मतलब दूरी का मात्रक है, ठीक है। और दूरी का मात्रक सीजीएस पद्धति में होता है सेंटीमीटर, तो मीटर की जगह क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर, मीटर इनवर्स टू है, सेंटीमीटर इनवर्स टू हो जाएगा। और सेकंड का मात्रक तो सीजीएस में भी होता है, साई में भी होता है, सेकंड इनवर्स टू ही रहेगा, ठीक है। अब विमीय सूत्र की बात करें, विमीय सूत्र क्या होगा? तो विमीय सूत्र आप यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? केजी, केजी के लिए एम यूज करते हैं, एम मतलब मीटर, मीटर के लिए एल यूज करते हैं, मीटर की बात इनवर्स टू है तो इनवर्स टू हो जाएगा, ठीक है। और सेकंड के लिए एस सेकंड के लिए यूज होता है, और सेकंड क्या है? समय है, तो समय के लिए टी, तो टी इनवर्स टू, ठीक है। तो एम, सॉरी यहाँ पे इन्वर्स नहीं होगा, देखो ना यहाँ पे इन्वर्स कैसे हो रहा है? इन्वर्स थोड़ी ना हो रहा है, केजी मीटर स्क्वायर सेकंड इन्वर्स टू, तो केजी मीटर स्क्वायर सेकंड इन्वर्स में होगा बस, है ना? यहाँ पे इन्वर्स मीटर इन्वर्स नहीं लगेगा, क्लियर है? ठीक है, क्या लिखिए आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, इसके बाद आप व्यंजक करते हैं। हम लोग इसको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हटाते हैं। चलिए देखिए, मान लेते हैं कि हमारे पास विद्युत बल रेखाओं के गुण तो आपको याद होगा कि विद्युत बल रेखाएं के गुण क्या होते हैं। अगर ना याद हो तो हम दो गुण यहाँ पे यूज करने वाले हैं, उनको हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होती हैं, धनावेश से प्रारंभ होती हैं, प्रारंभ होती हैं और ऋणावेश पर समाप्त होती हैं, ऋणावेश पर समाप्त होती हैं, समाप्त होती है। ठीक है, एक और विद्युत बल रेखाओं के गुण है ना, इनका यूज यहाँ पे हम करेंगे, इसलिए हम पहले लिख दे रहे हैं कि जहाँ पर एक समान विद्युत क्षेत्र होता है, जहाँ पर एक समान विद्युत क्षेत्र होता है, होता है, वहाँ पर वहाँ पर विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं रेखाएं समांतर होती हैं, समांतर होती हैं। ठीक है, तो जहाँ पर एक समान विद्युत क्षेत्र होता है, वहाँ पर विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। और विद्युत बल रेखाएं धनावेश से कहाँ पर प्रारंभ, धनावेश से प्रारंभ होती है और ऋणावेश पर क्या होती है, समाप्त होती है। ठीक है, तो मान लेते हैं इधर हमारा कोई धनावेश रखा हुआ है, ठीक है, और इधर कहीं ऋणावेश रखा हुआ है। क्लियर है? अब इस धनावेश से विद्युत बल रेखाएं निकल रही होंगी ऐसे, और ऋणावेश की तरफ आ रही होंगी। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, तो एक समान विद्युत क्षेत्र क्या है, ई है। ठीक है, तो यहाँ पे नाम दे देते हैं कि विद्युत क्षेत्र हमारा इधर की ओर आ रहा है, यहाँ पे दे देते हैं ये। ठीक है, इधर हमारा कोई पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, इधर हमारा कोई नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है। अब पॉजिटिव चार्ज से विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी और नेगेटिव चार्ज की तरफ जाएंगी। ठीक है, मतलब यहाँ पे कोई पॉजिटिव आवेश रखा है, यहाँ पे कोई नेगेटिव आवेश रखा है। पॉजिटिव आवेश मतलब धनावेश से ऋणावेश की ओर विद्युत बल रेखाएं जाएंगी। मतलब यहाँ पर एक समान विद्युत क्षेत्र है और एक समान विद्युत क्षेत्र के कारण ये जो विद्युत बल रेखाएं ये क्या है, समांतर है। ठीक है, अब इसी पर हम मान लेते हैं कि इस विद्युत क्षेत्र के अंदर एक द्विध्रुव रखा हुआ है ये। ठीक है, क्या रखा हुआ है, एक द्विध्रुव ए बी रखा हुआ है। क्लियर है? ठीक है, अब जिसके बीच की दूरी है 2a, जिसके बीच की दूरी कितनी है, 2a। ठीक है, कितनी है, 2a। क्लियर है? अब ये जो रखा हुआ है, ये विद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाते हुए रखा हुआ है। कितना कोण बनाते हुए रखा है, थीटा कोण बनाते हुए रखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे है, ए के साथ में है माइनस क्यू आवेश, इसके पास है माइनस क्यू आवेश। ठीक है, और इसके पास है प्लस क्यू आवेश, अब लिख देता हूँ प्लस क्यू आवेश। ठीक है, बिंदु ए के पास में है माइनस क्यू आवेश। ठीक है, मतलब यहाँ पे है माइनस क्यू आवेश और यहाँ पे है प्लस क्यू आवेश। ठीक है, तो एक समान विद्युत क्षेत्र ई में एक द्विध्रुव ए भी थीटा कोण बनाते हुए रखा हुआ है। ठीक है, तब अगर हम इसको विद्युत क्षेत्र के अंदर रखे हुए हैं तो आप देखो यहाँ पे पॉजिटिव आवेश रखा है और इस सिरे पर नेगेटिव आवेश रखा हुआ है। ठीक है, आपको पता है पॉजिटिव और नेगेटिव जब एक दूसरे के करीब जाएंगे तो क्या होगा, इनके मध्य आकर्षण होगा। इसका मतलब यहाँ पे जो पॉजिटिव आवेश रखा हुआ है वो इसकी तरफ क्या होगा, खिसकेगा ऐसे। ठीक है, इसकी तरफ जाएगा क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव आवेश है और यहाँ पे पॉजिटिव आवेश है, तो ये पॉजिटिव आवेश नेगेटिव आवेश क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, उसी तरह अगर आप इधर देखो, इधर नेगेटिव आवेश है, इधर क्या है, पॉजिटिव आवेश है, इस साइड में क्या है, नेगेटिव आवेश है ना, इस पूरी तरफ। तो अब जब इधर नेगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वाला नेगेटिव की तरफ जाएगा। ठीक है, तो मतलब यहाँ से ये इधर की तरफ आएगा, खिसकेगा। ठीक है, और क्या लग रहा है, बल लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव आवेश, यहाँ पे नेगेटिव आवेश है और विपरीत आवेश है, तो इनके मध्य क्या लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। यहाँ पे भी पॉजिटिव आवेश, इधर नेगेटिव आवेश है, ये इधर आएगा तो इनके मध्य भी क्या लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। ठीक है, तो अगर हमें बल निकालना हो यहाँ से कितना बल लग रहा है, हम ऐसे निकाल लेंगे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से क्या होता है, ई बराबर एफ अपॉन क्यू। ठीक है, तो अगर यहाँ से हमें बल निकालना हो तो बल क्या आ जाएगा, तो एफ बराबर हो जाएगा, ये क्यू इधर चला जाएगा तो ई इंटू क्यू हो जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो बल लग रहा है, यहाँ पे जो बल लग रहा है वो कितना बल लग रहा है, एफ बराबर ई इंटू क्यू। ठीक है, और यहाँ पर भी जो बल लग रहा है, यहाँ पर भी जो बल लग रहा है वो भी कितना लग रहा है, इस दिशा में लग रहा है, और कितना लग रहा है, वेक्टर एफ बराबर वेक्टर इंटू क्यू।
ठीक है, इतना बल लग रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी पॉजिटिव आवेश है, यहाँ पे भी नेगेटिव आवेश है और दोनों आवेशों के मध्य कौन सा बल लगेगा? आकर्षण बल लगेगा। यहाँ पे भी पॉजिटिव आवेश है, उधर साइड में नेगेटिव आवेश है। ठीक है, यहाँ पे भी कौन सा बल लगेगा? आकर्षण बल लगेगा। ठीक है, तो ये इस दिशा में बल लग रहा है और इस सिरे पर इस दिशा में लग रहा है। अब देखो, एक ये सिरा है, एक ये सिरा है। ठीक है, तो दो अलग अलग सिरे हो गए और एक सिरे पर इधर बल लग रहा है और दूसरे सिरे पर इधर बल लग रहा है। तो बल युग्म का निर्माण कर रहा है, नहीं कर रहा है? प्रयोग में क्या था कि जब किसी पिंड के परस्पर विपरीत सिरे पर बल लगाया जाता है तो जब किसी पिंड के समान परिणाम के बल परस्पर विपरीत दिशा में बल लगाया जाता है तो इस प्रकार के बल के जोड़ों को हम क्या कहते हैं? बल युग्म कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप, ये दो ध्रुव है, इसका एक सिरा ये है, एक सिरा ये है। अब एक सिरे पर इधर की तरफ बल लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि इधर पॉजिटिव आवेश, इधर नेगेटिव आवेश है, तो पॉजिटिव आवेश नेगेटिव आवेश को अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, अब उसी तरह यहाँ पे पॉजिटिव आवेश है, उधर नेगेटिव आवेश है, ये नेगेटिव आवेश इस पॉजिटिव आवेश को अपनी तरफ खींचेगा। आया समझ में? ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एक बलयुग्म का निर्माण हो रहा है। ठीक है, जब बलयुग्म का निर्माण हो रहा है तो हम यहाँ पे अगर बलयुग्म आघूर्ण निकालना चाहें तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक सिरे पर बल देखना पड़ेगा। तो कोई एक सिरा ले लो, देख लो, इधर भी बल लग रहा है E इंटू क्यू, इधर भी बल लग रहा है E इंटू क्यू। ठीक है, अब हम क्या करें? इनके दोनों सिरों के बीच की लंबवत दूरी ले लें, है ना? तो इनके सिरे के बीच की लंबवत दूरी कैसी हो जाएगी? ये वाली हो जाएगी, क्योंकि एक सिरा हमारा यहाँ पे है और दूसरा सिरा यहाँ पे है। तो ये हो जाएगा आपका बीच की लंबवत दूरी, ये। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? मान लेते हैं n है। ठीक है, क्या है? n है। तो चलिए लिखते हैं, लिखेंगे गणितीय रूप या व्यंजक। व्यंजक डाल लेते हैं, है ना? तो माना कि एक द्विध्रुव AB है। ठीक है, जो एक समान विद्युत क्षेत्र E में क्या रखा हुआ? E एक समान विद्युत क्षेत्र E है ना? इधर की ओर जा रहा है। तो माना कि एक समान विद्युत क्षेत्र वेक्टर E में एक द्विध्रुव AB, ठीक है, थीटा कोण बनाते हुए रखा है। ठीक है, माना कि एक समान विद्युत क्षेत्र E में, ये एक समान विद्युत क्षेत्र है, इस विद्युत क्षेत्र E में एक द्विध्रुव AB है जो थीटा कोण बनाते हुए रखा हुआ है। ठीक है, थीटा कोण बनाते हुए रखा हुआ है। तब तब इसके इसके परस्पर परस्पर विपरीत सिरे पर लगने वाला लगने वाला बल F बराबर E इंटू क्यू। एफ बराबर इधर भी ई इंटू क्यू लग रहा है और एफ बराबर इधर भी ई इंटू क्यू ही लग रहा है। ठीक है, यहाँ से हमने निकाला है। क्लियर है कि विद्युत क्षेत्र की परिभाषा से क्या होता है? ई बराबर एफ अपॉन क्यू। ठीक है, अगर हमें यहाँ से बल निकालना हो तो क्यू क्या कर देंगे? पक्षांतर कर देंगे। ठीक है, तो तब इसके परस्पर विपरीत सिरे पर लगने वाला बल एफ बराबर ई इंटू क्यू, समीकरण नंबर फर्स्ट। ठीक है, समीकरण नंबर फर्स्ट, लगने वाला बल। ठीक है, समीकरण नंबर फर्स्ट, परस्पर परस्पर पर विपरीत विपरीत दिशा में परस्पर विपरीत दिशा में होगा होगा देखिए, एक इस दिशा में लग रहा है और एक इस दिशा में लग रहा है, तो परस्पर विपरीत दिशा में होगा। अतः अतः यह यह बलयुग्म बलयुग्म का निर्माण 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 करेगा करेगा तब द्विध्रुव पर द्विध्रुव पर कार्यरत कार्यरत बल बलयुग्म के आघूर्ण की परिभाषा से, कार्यरत बल बलयुग्म आघूर्ण आघूर्ण की परिभाषा से परिभाषा से। ठीक है, तो मान लिया कि हमारे पास एक समान विद्युत क्षेत्र E में, ठीक है, एक द्विध्रुव AB थीटा कोण बनाते हुए रखा हुआ है। तब इसके परस्पर विपरीत सिरे पर जो बल लग रहा है F इंटू एफ बराबर इंटू क्यू, एफ बराबर इंटू क्यू। ठीक है, ये दोनों सिरे पर इतना इतना बल लग रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये उसको मान लिया हमने समीकरण नंबर एक, जो कैसे है? परस्पर विपरीत दिशा में है। परस्पर विपरीत दिशा में, इस वाले में इस दिशा में लग रहा है और इस वाले सिरे में इस दिशा में बल लग रहा है। ठीक है, अतः क्या करेगा? बलयुग्म का आघूर्ण का निर्माण करेगा, सॉरी, बलयुग्म का क्या करेगा? निर्माण करेगा। तब द्विध्रुव पर कार्य करने वाला बल हम कहाँ से निकालेंगे? बलयुग्म आघूर्ण की परिभाषा से। ठीक है, और बलयुग्म के आघूर्ण की परिभाषा से क्या होता है? टाउ बराबर एफ इंटू डी, एफ इंटू डी। ठीक है, तो अगर हम देखें कि एफ हमारे पास, तो एफ की जगह पे यही आ जाएगा, एफ रखेंगे हम, लेकिन डी हमें यहाँ पे ये रखनी पड़ेगी। इन दोनों सिरों के बीच की दूरी कितनी है? बी एन है। ठीक है, तो डी की जगह पे क्या आ जाएगा? बी एन। तो यहाँ पे डी की जगह पे क्या लिख दें? बी एन। या ऐसा कर लेते हैं, किसी के नाम दे देते हैं, ये जो डी है
ये कितना है, ये है आपका, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक ये पूरी ये वाली जो लंबाई है क्या है, डी है, तो एफ इंटू डी, क्लियर हुआ क्या, ठीक है। चलिए अब रखते हैं समीकरण एक से पहले आप मान रख लो, तो समीकरण, क्योंकि यहाँ पे एफ रखा है ना, और यहाँ पे एफ बराबर हमें पता है ए इंटू क्यू, तो रख सकते हैं मान, तो समीकरण एक से एफ का एफ का मान मान रखने रखने पर, ठीक है, रखिए तो क्या बन जाएगा, टाउ बराबर एफ की जगह पे ई इंटू क्यू इंटू डी, समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब अगर यहाँ से अगर आप देखो कि ये ऐसे है, ये हमारा द्विध्रुव है ए बी, ठीक है, ये एक रेखा ये जा रही है, यहाँ पे थीटा कोण बन रहा है, और एक ये जा रही है, तो अगर यहाँ पे थीटा कोण बन रहा है तो यहाँ पे भी क्या बनेगा, थीटा कोण बनेगा, क्यों, क्योंकि ये कौन से कोण है, संगत कोण है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे थीटा कोण बन रहा है, देखो ना ऐसे तो है, ये इधर बल लग रहा है कौन सा, एफ बराबर ई इंटू क्यू, ठीक है, और इधर बल लग रहा है, इसमें इस दिशा में बल लग रहा है एफ बराबर ए इंटू क्यू, ऐसे तो बल लग रहा है, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि अगर यहाँ पे थीटा कोण बन रहा है तो यहाँ पे भी क्या बनेगा, थीटा कोण बनेगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, संगत कोण है, तो अगर यहाँ पे थीटा कोण बन रहा है तो यहाँ पे क्या बनेगा, थीटा कोण ही तो बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा, ठीक है। तो अब अगर आप अच्छे से देखो कि ए एन बी ए एन बी ए एन बी ए एन बी क्या दिख रहा है, एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है, क्या दिख रहा है, एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है, देखिए अच्छे से, क्योंकि ये लंब है ना, लंबवत है ये रेखा, ठीक है, इस वाली रेखा पर यहाँ पे डिग्री बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, तो त्रिभुज आप अगर अच्छे से देखो तो क्या त्रिभुज दिख रहा है, ए एन बी, तो समकोण त्रिभुज ए एन बी में अगर हम साइन थीटा बराबर निकाल लें तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, क्योंकि हमें ये चाहिए, है ना, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाता है, लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो न्यून कोण के सामने वाली भुजा, यहाँ पे तो समकोण बन रहा है, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण हो गई, और ये न्यून कोण बन रहा है, तो न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब हो गई, ठीक है। तो लंब हमारा क्या हो गया, बी एन, और कर्ण क्या हो गया, ए बी, ठीक है, देखेंगे अब समकोण त्रिभुज ए एन बी में साइन थीटा बराबर, और साइन थीटा बराबर कितना आ जाएगा, लंब कितना है, बी एन है, तो बी एन बटे कर्ण कितना है, ए बी है, बी एन बटे ए बी, बी एन बटे ए बी, ठीक है, बी एन बटे ए बी, अगर चाहो तो आप यहाँ पे लिख लो, चूंकि साइन थीटा बराबर क्या आता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, क्लियर है। अब बताओ साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, तो बी एन कितना है, तो ये पूरा पूरा बी एन है, ठीक है, तो बी एन कितना है, डी है, डी आ गया, ए बी कितना है, ए से बी के बीच की दूरी 2a है, तो 2a आ गया, ठीक है। अब अगर हमें यहाँ से डी निकालना है, क्योंकि यहाँ पे डी ना है, तो ये वाला डी जब निकाल लेंगे तो इस डी का मान यहाँ पे रख देंगे, अगर हम डी का मान निकालें तो डी के बटे में 2a है, जब 2a चला जाएगा तो कहीं चला जाएगा गुणे में, क्या बन जाएगा, 2a साइन थीटा बराबर डी, जब डी बराबर हमें क्या मिल गया, तो हमें मिल गया डी बराबर 2a साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ से लिख देते हैं समीकरण नंबर 3, तो समीकरण 3 से डी का मान समीकरण 2 में रख दीजिए, तो समीकरण 3 से डी का मान समीकरण 2 में 2 में रखने रखने पर रखिए क्या बन जाएगा, तो टाउ बराबर एफ, सॉरी टाउ बराबर ये है ई इंटू क्यू, तो ई इंटू क्यू, डी की जगह पे रखना है 2a साइन थीटा, ये बन जाएगा टाउ बराबर ई, अच्छा इन दोनों को साथ में लिख लें तो क्यू इंटू टू ए, और क्यू इंटू टू ए बराबर क्या हो जाता है, क्यू इंटू टू ए बराबर हो जाता है पी, तो ये क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण है, तो क्यू इंटू टू ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, पी साइन थीटा, पी साइन थीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि क्यू इंटू टू ए बराबर होता है पी, इसलिए यही क्या है आपका बलयुग आघूर्ण का व्यंजक है, ठीक है। ये एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव का बलयुग्म आघूर्ण का व्यंजक यही है, ठीक है। आपसे प्रश्न ऐसा पूछेगा कि बलयुग्म क्या है, और एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर कार्य करने वाला बलयुग्म आघूर्ण का व्यंजक एक जांच कीजिए, तो हमने यहाँ पे क्या निकाल लिया, बलयुग्म आघूर्ण का व्यंजक ये होगा टाउ बराबर ई पी साइन, बताते हैं अगर इसको सदिश रूप में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए सदिश रूप की बात करते हैं, सदिश रूप, ठीक है। तो देखिए अभी हमारे पास क्या था, टाउ बराबर ई पी साइन थीटा, इसको हम अगर ऐसा लिख लें कि टाउ बराबर ई साइन थीटा, ठीक है। तो अब आप देखो, आपने ऐसा पढ़ा होगा कि अगर ए बी सदिश में कि ए बी साइन थीटा,
है तो ए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी आ जाता है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी आ जाता है, ठीक है। और अगर ए बी कॉस थीटा है, ए बी कॉस थीटा है तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी आ जाता है, ठीक है। तो अगर ए बी साइन थीटा है, ए बी साइन थीटा है तो ए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी आएगा, ठीक है। क्रॉस इसको कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। और अगर ए बी कॉस थीटा है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी आता है, इसको कहते हैं डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट कब आता है? जब ए बी साइन थीटा हो। क्रॉस प्रोडक्ट कब आता है? जब ए बी कॉस थीटा हो। यहाँ पे क्या लिख रहा है? अगर हम पी को ए मान लें, पी को बी मान लें, अगर हम इसको ऐसा मान लें कि ये ए है हमारा और ये बी है हमारा, ठीक है, और ये साइन थीटा तो साइन थीटा ही है, तो क्या बना? ए बी साइन थीटा। और अगर ए बी साइन थीटा रहता है क्या आता है? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो ए की जगह पे पी है, ठीक है, बन जाएगा वेक्टर पी क्रॉस, और बी की जगह पे ई है तो वेक्टर ई, बन जाएगा, ठीक है। तो क्या बन गया सदिश के रूप में? सदिश के रूप में बन गया कि वेक्टर टाउ बराबर हो गया वेक्टर टाउ बराबर वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई, ठीक है, वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई, क्लियर हुआ? ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि अभी आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखिए कि जो वॉल्यूम माग्नून है वो कब अधिकतम होगा और कब न्यूनतम होगा, इस स्थिति की बात करते हैं। अब अगर मान लो आपके पास ये जो द्विध्रुव रखा हुआ है, ठीक है, ये द्विध्रुव जो रखा हुआ है, मान लीजिए क्या है, एकसमान विद्युत क्षेत्र ई है, ठीक है। अब इस एकसमान विद्युत क्षेत्र ई में अगर कोई द्विध्रुव ऐसे रखा हुआ है, लंबवत रखा हुआ है, ठीक है, ऐसे सीधा सीधा, तो अब यहाँ पे विद्युत क्षेत्र और द्विध्रुव के बीच जो कोण बनेगा कितने डिग्री बनेगा? 90 डिग्री। तो अगर अभी यहाँ से अगर कोई द्विध्रुव क्या रखा हुआ है, लंबवत रखा हुआ है, तब इस पर बल ऐसे लगेगा और इस पर बल ऐसे लगेगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में लगेगा। तब अगर आप यहाँ पे अधिकतम बल निकालोगे तो कितना आएगा, ठीक है, या बल कितना आएगा, तो लिख लेते हैं विशेष स्थितियाँ। तो स्थितियाँ, ठीक है, तो यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो, ठीक है, और थीटा बराबर 90 डिग्री के लिए जब हम करेंगे तो ये वाला चित्र यहाँ पे बना लेंगे इसके साथ में कि ये है एक समान विद्युत क्षेत्र ई, ठीक है, और इस विद्युत क्षेत्र ई में एक द्विध्रुव रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, तब मैं इसको आप नाम दो तो ये नाम हो गया ए और बी, यहाँ पे प्लस क्यू आगे से, यहाँ पे माइनस क्यू आगे से। तो इस पर जो बल लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, इस पर जो बल लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, इधर आपका नेगेटिव आगे से, इधर आपका पॉजिटिव आगे से, ठीक है, ऐसे। तो यदि ऐसा हो जाए कि थीटा बराबर कितना हो जाए 90 डिग्री, तब क्या आएगा? तो देख लो आप यहाँ पे लिखो तो टाउ बराबर ई पी या पी ई साइन थीटा, पी ई साइन थीटा, और थीटा का कितना रखना है? 90 डिग्री। तो साइन 90 का मान क्या होता है? एक, तो पी ई आ जाएगा, क्योंकि साइन 90 का मान हो गया एक, तो टाउ बराबर कितना आ गया? पी ई, ठीक है, ठीक है, कितना आ गया? पी ई कब? जब थीटा बराबर कितना डिग्री है? 90 डिग्री है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि हम क्या करें, इसी को ऐसा रख दें कि यदि पहली स्थिति, ठीक है, ये दूसरी स्थिति है कि यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो तो क्या आएगा? यदि थीटा बराबर 0 डिग्री है वो तो क्या आएगा? इसका मतलब है कि ये एक समान विद्युत क्षेत्र है ई, ठीक है, और इस विद्युत क्षेत्र में एक समान विद्युत क्षेत्र है ई, और इस विद्युत क्षेत्र में जो द्विध्रुव हमारा रखा हुआ है वो ऐसे रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है, ये बी, ठीक है, ऐसे रखा हुआ है। तो इधर कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज। इधर कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो अगर अब यहाँ पे तो जो द्विध्रुव और विद्युत क्षेत्र के साथ जो कोण बन रहा है वो कितना डिग्री है? 0 डिग्री है। यदि 0 डिग्री हो जाए तो क्या आएगा? तो टाउ बराबर पी ई साइन थीटा की जगह पे 0 डिग्री, तो टाउ बराबर पी ई, और साइन जीरो का मान जीरो हो जाता है तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा? पूरा पूरा जीरो। मतलब हमें थीटा बराबर 90 डिग्री पर क्या मिलेगा? बलागुण अधिकतम मिलेगा, ठीक है, और थीटा बराबर 0 डिग्री पर बलागुण क्या मिलेगा? न्यूनतम मिलेगा। तो हम लिख लेंगे कि थीटा बराबर, अतः थीटा बराबर 90 डिग्री पर बलयुग्म आघूर्ण अधिकतम होगा, होगा, अतः थीटा बराबर 0 डिग्री पर बलयुग्म आघूर्ण आघूर्ण निम्नतम होगा, तम होगा, ठीक है, क्लियर हुआ? इतना है समझ में? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को इतना आया होगा समझ में, और मैंने एकदम आसान तरीके से एकदम सरल सी भाषा में समझाने का प्रयास किया है, ठीक है, और एकदम धीरे धीरे समझाने का प्रयास किया है, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में यहीं तक हम पढ़ेंगे, और अगला लेक्चर कल आपको को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। तो बस ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, और पढ़ते रहिए मन लगा के, ठीक है, क्योंकि पढ़ना बहुत जरूरी है जिंदगी में। जब तक आप पढ़ेंगे तो आपके अंदर क्लियरिटी नहीं आएगी, ठीक है। तो आप अगर कुछ भी करना चाहते हैं तो उसके लिए पढ़ना बहुत जरूरी है, तो पढ़िए, है ना, मन लगा के। तो ठीक है, मिलते हैं कल की फिर से नई क्लास में। तब तक क्लास में अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि आप सब अच्छे रहेंगे तो मैं अच्छा रहूँगा। तो ठीक है, चलिए, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।